तो भाई लोग कैसे हो आप सभी, इट्स योर बॉय मादरा जूनियर और मैं आपके लिए ले आया हूँ हाई स्कूल डीएक्सडी के सीज़न 3 के एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो भाई लोग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ एज अब हमारी फैमिली 10 के सब्सक्राइबर जितनी बड़ी हो चुकी है। यहाँ दोस्तों 10 के सब्स क्रॉस हो चुके हैं और हम अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब आ चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पे बहुत पहले से हूँ, चाहे मैंने एनिमे कंटेंट पिछले साल से शुरू करा हो, बट मैं बहुत पहले से हूँ और मेरा एक ही ड्रीम था कि मेरे को एक 100K की बिग फैमिली चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब पर कि आप वो भी बहुत जल्दी करवा देंगे और ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो भाई लोग उस चीज़ के लिए मैं और हमारी पूरी टीम आपको थैंक यू कहती है, दिल से शुक्रिया भाई लोग। और मैं थोड़ा आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे 26 अप्रैल से बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो वीडियोस थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 26 अप्रैल से पहले हाई स्कूल डीएक्सडी का सीज़न 3 मैं कंप्लीट कर दूँ और जहाँ तक है मेरा इनकी भी खत्म हो जाएगा। सो बी रेडी। और भाई लोग आपके लिए एक और चीज़, बोर्ड्स खत्म होने के बाद हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, उसमें होगी एक Q&A वीडियो भी। तो आपके जितने भी सवाल हैं भाई सबको आप अपने माइंड में रखो और हमसे पूछना बोर्ड के बाद, हम सबके जवाब देंगे, पक्का प्रॉमिस है। साथ में गेमिंग वीडियोस भी आएंगी, लाइव स्ट्रीम्स भी होंगी, ओमेगल वीडियोस भी आएंगे, एक्सप्लेनेशंस वीडियोस भी आएंगे सारे ऑनगोइंग एनिमे के, साथ में हमारी टॉप 10 वीडियोस भी आएंगी, थ्योरी वीडियोस भी आएंगी, सब कुछ आएगा भाई लोग। सो बी रेडी भाई, अभी ही सब्सक्राइब कर दो चैनल को क्योंकि ये चीज़ें कोई भी मिस आउट नहीं करना चाहेगा। तो सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को इस चैनल की लिंक भेज दो, सब्सक्राइब करो यार, फटाफट सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने नहीं करा है, बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि ऐसी फॉलो वीडियोस आती रहेंगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक मारो, कमेंट करो कि आपको कैसी लग रही है। सो मेरे हिसाब से अब इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है और मेरे को जितनी बातें कहनी थी तो मैं वो कह चुका हूँ। और मैं एक लास्ट टाइम आपको सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल से शुक्रिया। तो बस अब बहुत हो गई बातें, तो बाकी की बात वीडियो के बाद करते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा ईसे वो खिड़की के बाहर देख कर कह रहा है कि भाई मेरे को समर ब्रेक पे भाई स्विमिंग करते हुए लड़कियों को देखना था, भाई मैंने वेस्ट कर दिया वो सारी चीज़ें। अब उसके दो कमीने दोस्त यानी कि मोटोआमा और मेट्सूडो वहाँ पर आते हैं और हमारे ईसे को कुत्तों की तरह मारते हैं और कहता है कि भोसड़ी की तू कहाँ पर था साले, हमारा पूरा ब्रेक सत्यानाश हो गया, हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया स्विमिंग करते हुए लड़कियों को देखने का। अब वहाँ पर किरियो आती है और कहती है कि सुनो एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट आने वाली है और वो भी काफ़ी हॉट है। और यहीं शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट और कोई नहीं अपनी इरीना ही है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और ये देखने पे जो मोटाम और मेत्सुडो हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि कितनी सुंदर है। और फिर जो हमारी इरीना है वो कहती है कि और इसे कैसा है, और उसके बाद मोटाम और मेत्सुडो का क्या रिएक्शन होगा, वो यही होगा कि साले तू इसको भी जानता है, क्योंकि जितनी लड़कियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं ट्रांसफर स्टूडेंट सबको हमारा इसे जानता है और ये चीज़ जो है उनको काफ़ी जेलस कर रही होती है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी इरीना होती है वो अपने ओकल्ट रिसर्च क्लब में जुड़ चुकी है और वो सबको जो है वेलकम कर रही होती है अपना, और सब उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर पता चलता है कि जो माइकल है उसने यहाँ पर उसको भेजा है। और उसके बाद वहाँ पर हमारा अज़ाज़िल भी आता है और वो कहता है कि वैसे तो मैंने माइकल को मना करा था, बट जैसी लोकी का ये जो चीज़ हुआ है, सिनेरियो हुआ है, उसके वजह से जो माइकल है वो कहता है कि यही सेफ़ है, तो मैं भी उस चीज़ को नहीं काट सकता क्योंकि अभी अभी हमने अलायंस बनाई है, तो इसलिए मैं भी सहमत हूँ इस चीज़ से। तो इरीना आज से हमारे साथ ही रहेगी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जैसे डेविल्स में चेस पीसेस की तरह हर एक डेविल को लिया जाता है, जैसे जो हमारा ईस है वो हमारा पॉन है मतलब चेस के उसमें, तो वैसे ही जो हमारी इरीना है वो एक एंजल रीबॉर्न हुई है और उनके वहाँ पे कार्ड्स में दिया जाता है नंबर, तो जो हमारी इरीना है वो एक एस है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा ईसे और जो हमारी आसिया है वो आ रखे हैं शॉपिंग करने के लिए। अब सीन शिफ्ट वापस से हमारी रियस की तरफ होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे ईसे के घर पर ही है, और फिर हमें वहाँ पर रोज़ा वीसे को दिखाया जाता है जो कि रो रही है क्योंकि जो लॉर्ड ओडिन है वो उसको यहीं पर भूल गया। और जो हमारी रोज़ा वीसे वो काफ़ी रो रही होती है ये कहते हुए कि भाई लॉर्ड ओडिन जब से वो टिटी वाले ब्रोथल में गए हैं ना तब से मुझे भूल ही गए हैं, उसके बाद से उन्होंने मुझे याद ही नहीं करा और इसलिए वो मुझे भूल गए क्योंकि अब मेरा कोई काम ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारी ईस्ट से और हमारी आसिया की तरफ जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा ईसे है वो चीज़ एक नोटिस करता है कि उनके स्कूल में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है जिसमें हमारा ईसे और आसिया को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जो हमारी आसिया वो कहती है कि मैं स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो अब वो निकल रहे होते हैं, इतने में दिखाते हैं कि जो आसिया उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, बट इतने में ही उसको एक बंदा पकड़ लेता है। उस बंदे को आपने पहले भी देखा होगा, जब लॉर्ड लोकी ने पार्टी में अटैक करा था तब आसिया गिरने वाली थी बट उसको बचा लिया गया था, और वो यही बंदा है और इसका नाम है डियोडरा और ये एक डेविल है। अब हमारा ईस और हमारी आसिया इसको पहचान नहीं पा रहे होते हैं। फिर ये तीनों एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर हमारा डियोडरा दिखाता है उसका छाती का मार्क, और फिर आसिया को थोड़ा थोड़ा याद आता है और फिर डियोडरा बताता है कि वॉर में जब वो बिल्कुल घायल हो चुका था, वो मरने की हालत में था, तब तुमने ही मेरे को बचाया था।
और उस दिन से मैं तुम्हारे प्यार में फंस चुका हूँ, तो इसलिए मेरा प्यार कबूल करो। और उसके बाद वो आसिया को प्रपोज भी करता है और किस भी देता है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात को यही सारी चीज़ें जो हमारे ई से और हमारी आसिया हैं वो रियस को ही बता रहे हो। तो जो हमारी रियस है वो बताती है कि जो डियोडरा है वो अपनी फैमिली का नेक्स्ट फेस है। और उसके बाद जो हमारी आसिया वो कहती है कि उसको उसका चेहरा इतने अच्छे से याद नहीं है, बट उसको ये मेमोरीज आ रही हैं। बट उसको उसका चेहरा इसलिए याद नहीं है क्योंकि उस दिन के बाद से उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है। एज वो चर्च से भी एग्जाइल हो चुकी थी डेविल को ठीक करने के चक्कर में, फिर वो मरी, फिर वो वापस रीबॉर्न हुई एज अ डेविल। तो उसके साथ बहुत कुछ बीता है, इसलिए उसको आधी से ज़्यादा चीज़ें वैसे याद नहीं है। और उसके बाद वो कहती है कि बस वो मेरे को रिगार्ड्स देने ही आया था। अब दिखाते हैं कि वहाँ पर गैस पर आता है और वो बताता है कि पार्टी की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और वो पार्टी रखवाई गई है हमारे इरीना के आने के लिए। अब जो इरीना है वो सबसे बोलती है कि माइकल ने मुझे यहाँ पर भेजा है काम के लिए, बट मैं यहाँ पे तुम सबका दोस्त बनना चाहती हूँ, तो मेरा ख्याल रखना है यहाँ पर। और इसके बाद सब अपना पार्टी में खाना पीना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर अज़ाज़ल भी आता है और सबको बोलता है कि तुमने लॉर्ड ओडिन के साथ जो फाइट हुई थी सबने बहुत अच्छा करा। आकेनो तूने भी काफ़ी अच्छा करा, क्योंकि आकेनो ने अपनी पास्ट की जितनी भी बातें हैं उसको भुला दिया है और अब वो प्रेजेंट पे फोकस कर रही है। जिस और ये देखने पे जो हमारी रियस है वो काफ़ी खुश होती है और काफ़ी रिलैक्स होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा अज़ाज़ल है वो हमारे इसे से कहता है कि तू भी अंडरवर्ल्ड में काफ़ी फेमस हो चुका है। उसके बाद एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें जो हमारा ईस है वो सिर्फ ब्रेस्ट 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 की बातें कर रहा होता है और ये क्लिप और किसी की नहीं, हमारी वाली के समय जो फाइट हुई थी उसी समय की है। और अंडरवर्ल्ड में ईसे को एक नए नाम से जाना जाता है और वो नाम ये है ब्रेस्ट ड्रैगन एम्परर, जिसको सुन के हमारा ईसे काफ़ी शौक होता है। और अंडरवर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हमारा ईस है वो बच्चों में ही फेमस है और इसलिए एक उसके लिए गाना भी बनाया जा रहा है और वो गाना और कहीं नहीं ब्रेस्ट लवर ही है। समझ जाइए भाई। तो हमारे इसे काफ़ी ज़्यादा शौक होता है कि भाई ये हो क्या रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ईस है वो क्लासरूम में बैठा हुआ है और उसको डी ड्रेक की बात याद आती है। डी ड्रेक जो है हमारा काफ़ी रो रहा होता है ये सुनने के बाद कि उसको भाई उसका एक समय खौफ था भाई, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन कहलाया जाता था, वो था रेड ड्रैगन एम्परर और अब उसको अंडरवर्ल्ड में ब्रेस्ट ड्रैगन एम्परर के नाम से जाना जा रहा है भाई। तो वो काफ़ी रोने लगा। तो जो हमारा ईसे वो कहता है कि भाई डी ड्रेक कब से इतना सेंसिटिव हो गया। अब उसको आसिया की ही थोड़ी सी बातें याद आ रही होती है, इतने में जो कीरियो है वो चालाकी से जो हमारा ईसे है उसका नाम लिख देती है 3 लेग्ड रेस में और उसकी जो पार्टनर है वो और कोई नहीं हमारी आसिया ही है। अब दिखाते हैं कि ये सब ग्राउंड में होते हैं और हमारा ईसे मोटोआमा और मेत्सुडो इनकी बकचूदियाँ चालू, इनकी भाई अलग ही बकचूदियाँ हैं। इस चीज़ को भाई मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप एपिसोड देखोगे तो आप समझ जाओगे। अब वहाँ पर साजी भी आता है, वो इनसे 2-3 और बातें करता है और इसके बाद वहाँ पर सोना आती है और हमारे साजी को भगा देती है, कहती है काम पर लगने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो हमारी कीरियो है उसकी अलग ही बकचोदियाँ चल रही हैं हमारी आसिया के साथ, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब वहाँ पर ईसे आता है, कीरियो को भगा देता है और हमारी आसिया के साथ 3 लेग रेस के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। बीच में थोड़ी हरकतें हो जाती हैं बट कोई नहीं भाई, वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ईसे है वो भाई सपने में है और वो सपने में ये देख रहा है कि जो हमारी आसिया है उसकी शादी होने वाली है और वो भी और किसी से नहीं, डियोडोरा से ही। और वो भाई रोने की हालत में हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आसिया उसको छोड़कर जाए, इसलिए वो अपने सपने से उठता है। और फिर जो हमारी आसिया वो कहती है कि मैं तेरे को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, तू मेरे दिल के सबसे करीब है। ये सुनकर जो हमारा ईस है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो खुशी के आंसू बहने लगता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी आकेनो की जगह कोने को ने ले ली है क्योंकि कोने को अब हमारे ईसे के चद्दर के बीच में से निकल रही है। अब दिखाते हैं कि सब अपना मस्त नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई आसिया के लिए डियोडोरा ने इतने ढेर सारे लव लेटर भेजे हैं, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। हर दिन भाई कोई ना कोई लव लेटर भेजता रहता है। और इसके बाद जो हमारी रियस है वो हमारी आसिया से कहती है कि तू टेंशन मत ले, मैं इन सारे लव लेटर्स को डिस्पोज कर दूंगी। तो आसिया उसके लिए शुक्रिया करती है रियस का। हमारे ईसे को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है हमारे डियोडोरा पे। अब दिखाया जाता है कि वापस से जो हमारे ईसे और हमारी आसिया है वो स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं अपने 3 लेग रेस के लिए। अब वहाँ पर जेनोविया भी आती है। इसके बाद जो हमारी आसिया है वो हमारी ईसे से कहती है कि मैं रिग्रेट नहीं करती उस डेविल को बचाने के लिए, बट मेरे दिल में सबसे करीब तू ही है, तो तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये देखने पे जो हमारी इरीना है वो कहती है कि तुम दोनों की लव स्टोरी कितनी प्यारी है, भाई मेरे तो आंसू निकल गए। अब दिखाते हैं कि जो हमारी आसिया और हमारे ईसे जो है वो स्टोर रूम में आ रखे हैं सामान लेने के लिए और इतने में एंट्री होती है हमारी जेनोविया की, जो कि अपनी बकचोदियाँ वापस शुरू कर चुकी है, अपने बच्चों वाली बकचोदियाँ। और इस प्लान में अब उसने अपनी आसिया को भी ले लिया है, कहती है कि यही टाइम है। इसके बाद दिखाते हैं कि उसने तो अपने कपड़े निकाल लिए हैं और उसने आसिया के भी कपड़े निकाल दिए हैं और वो ईसे पे चढ़ चुकी है। ईसे के हाथ जो है वो अपने वहाँ पर लगवा रही है और कह रही है कि हाँ यही फ़र्क है, मैं अपने हाथ जब वहाँ पे लगाती हूँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं महसूस होता, बट जब एक लड़का वहाँ पर हाथ लगाता है तो वहाँ भाई फ़र्क महसूस होता है। अब इतने में एंट्री होती है हमारे इरीना की और वो कहती है कि ये क्या मजाक हो रहा है, मैं वेट कर रही थी तुम्हारा इतनी देर से, बट जब तुम नहीं आए तो मैं अंदर आई। तो ये क्या हो रहा है भाई, कम से कम हाइजीनिक जगह तो करो ना, बेड पर बैठ के करो, ये कहाँ पे कर रही हो अनहाइजीनिक जगह पे।
अब सीन शिफ्ट होता है हमारे ओकल्ट रिसर्च क्लब में, जहाँ पर जो रियस है वो सबको बता रही है कि रेटिंग गेम शुरू होने वाला है और उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ये लोकी अटैक नहीं करता तो हमारे जो रेटिंग गेम है वो समर ब्रेक में ही हो जाता, बट अब क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे ईसे वो कहता है कि हाँ इसी रेटिंग गेम में हम सायरॉक के अगेंस्ट लड़ेंगे ना। तो जो हमारी रियस है वो कहती है कि हाँ, बट शुक्र मनाओ कि शुरुआत के गेम्स में सायरॉक हमसे नहीं लड़ेगा, आगे के गेम्स में ज़रूर लड़ेगा, बट शुरुआत के गेमों में अच्छा है, हमारी थोड़ी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जो इनका फर्स्ट गेम होने वाला है वो और किसी के नहीं, हमारी डिओडोरा के अगेंस्ट ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी जान हमारी आशिया ने बचाई है और जिसको इस एपिसोड में दिखाया है उसके अगेंस्ट ही इनका फर्स्ट रेटिंग गेम होने वाला है। और ये सुनकर जो हमारा ईस है वो काफ़ी फायर अप हो जाता है और यहीं खत्म होता है हमारे हाई स्कूल DxD के सीजन 3 के एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो।